हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने काइनेमेटिक्स से लिया है। काइनेमेटिक्स में ये क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद a certain velocity so that it reaches the maximum height h. Find the ratio of times in which it is at the height h by 3 while going up and coming down respectively. Understand? तो इस बार क्या है बच्चों कि एक बॉल है जो अपवर्ड मोशन कर रही है, करेक्ट। ये अपवर्ड मोशन कर रही है, यू वेलोसिटी से थ्रो है, यू मीटर पर सेकंड से। इसके बाद ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इसके बाद वापस है जो रिटर्न होके आएगी, करेक्ट। तो एक सर्टेन हाइट जब वो h/3 को क्रॉस करती है, ये मैक्सिमम हाइट बच्चों h है, करेक्ट। जो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है, इस जगह इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर, करेक्ट। और यहाँ से एक सर्टेन पॉइंट h/3 डिस्टेंस अबव है, जब वो इसको क्रॉस करती है तो उसको टाइम लगता है जाते समय t1 और आते समय यहाँ से जब क्रॉस करके यहाँ से जाके वापस इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है, ए पॉइंट के ऊपर, तो है जो टाइम लगता है t2, करेक्ट। मतलब है जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 डायरेक्ट जाने का, और इसके बाद रिटर्न होके जब आती है तो बॉटम से लेके इस पॉइंट तक का टाइम कितना है, t2 है। तो आपको t1 और t2 का रेशियो फाइंड करना है बच्चों। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ t1 एंड t2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये h is the maximum height where velocity becomes 0 and motion is under gravity, upward motion. Then we apply v square equals to u square minus 2gh. Final velocity becomes 0 at this point, so u square equals to 2gh. ये एक important पॉइंट है बच्चों, इसमें u स्क्वायर है जो 2gh आ गया हमारे पास, ठीक है। हम इसको यहीं रख देते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। अब हम अप्लाई करते हैं यूज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक की मोशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो बच्चों s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है जो मेरा h/3 है और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वी यूज प्लस h/3, करेक्ट। u अपवर्ड डायरेक्शन में u मीटर पर सेकंड से थ्रो हुआ है, ये u मीटर पर सेकंड है बच्चों, तो ये प्लस u इंटू टी प्लस हाफ है। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस जी, और ये टी स्क्वायर, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पूरी इक्वेशन को है जो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगी बच्चों 2h, ये हो जाएगा 6ut, ये हो जाएगा 3 माइनस 3g टी स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, टी वाली टर्म को मैं इस साइड में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन हमारे पास 3g टी स्क्वायर माइनस 6ut प्लस 2h इक्वल टू 0। ये बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, ये टाइम के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो t इक्वल टू श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों। t इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस 6u प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इक्वस टू माइनस 6u का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3g इंटू सी इज 2h, 4ac अपॉन 2a 2 इंटू 3g, करेक्ट। हाँ, t और ये हो गया बच्चों 6u की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ बच्चों, रूट 2gh, 6 रूट 2gh प्लस माइनस ये हो गया बच्चों 36u स्क्वायर और 24gh, करेक्ट, अपॉन 6g, करेक्ट। अब u स्क्वायर की जगह भी मैं 2gh यूज कर रहा हूं मैं। t इक्वस टू अगेन 6 रूट 2gh प्लस माइनस u स्क्वायर की जगह मैं 2gh यूज करूंगा बच्चों, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो ये हो जाएगा बच्चों 72gh रूट 72gh माइनस 24gh अपॉन 6g, करेक्ट। अब t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 6 रूट 2gh, मैं रूट 2gh को बच्चों 6 रूट 2gh प्लस माइनस ये हो जाएगा 48 रूट gh अपॉन
6g, करेक्ट। नाउ t इक्वल्स टू 6 रूट 2gh। अब मैं बच्चों इसको क्या रूट 2gh को मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, करेक्ट। t1 और t2 हम दोनों फाइंड कर लेंगे। इसको मैं सेट कर लेता हूँ पहले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो रूट 2gh हम कॉमन ले लेंगे। फिर है जो ये एक टाइम की एक वैल्यू है जो पॉजिटिव साइन के साथ होगी, एक वैल्यू है जो नेगेटिव साइन के साथ होगी। फिर मैं डिवीज़न दे दूंगा बच्चों, है ना। तो 2gh प्लस माइनस, अब ये 48 रूट 2gh, तो ये 24 इंटू 2gh अपॉन 6g, करेक्ट। नाउ t इक्वल्स टू 6 रूट 2gh है जो मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, सॉरी, रूट 2gh 6 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन 6g। अब टाइम की एक वैल्यू है जो बच्चों शॉर्टर टाइम होगा बच्चों, जब फर्स्ट बार बॉल है जो इस ए पॉइंट को क्रॉस करेगी, इट विल बी शॉर्टर टाइम, दैट इज t1। तो इनमें शॉर्टर टाइम नेगेटिव साइन के साथ होगा बच्चों। तो t1 इक्वल्स टू रूट 2gh 6 माइनस रूट 24 अपॉन 6g, करेक्ट। और t2 टाइम जो है t2 वो हो जाएगा बच्चों रूट 2gh 6 प्लस रूट 24 अपॉन 6g, करेक्ट। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम है जो ये t2 हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक का टाइम है जो t1 हो जाएगा। अब बच्चों हम t1 अपॉन t2 करते हैं, t1 अपॉन t2। t1 अपॉन t2, सो t1 अपॉन t2। तो t1 आपके लिए जो पॉजिटिव साइन के साथ रूट 2gh, करेक्ट। इसके बाद है जो इसके बाद 6 माइनस 24 अपॉन 6g इंटू 6g, t2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 2gh 6 प्लस रूट 24। 6g से 6g कैंसिल, रूट 2gh से रूट 2gh कैंसिल। तो t1 बाई t2 इक्वल्स टू 6। मैं बच्चों 6 है मेरे पास, 6 माइनस 6 इंटू 4 ऑन 6 प्लस 6 इंटू 4, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 बार आ जाएगा बच्चों 2 रूट 6, और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 6, करेक्ट। यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 से काटूंगा तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 3 माइनस रूट 6, और यहाँ है जो मैं 2 को कॉमन ले लूँगा 3 प्लस रूट 6, करेक्ट। अब मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब बच्चों रूट 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, करेक्ट। और यहाँ भी है जो मैं रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ रूट 3, तो अपॉन में आ जाएगा रूट 3 और प्लस रूट 2, करेक्ट। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ये हो गया आपके पास t1 अपॉन t2। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। ये तरीका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि इस क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से आप अप्रोच कर सको। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।